धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। रोमियो 8 अध्याय 28 पद से लेकर 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, जो कि मैं रखता हूँ, तो मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आप जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीवन में कितने उतार चढ़ाव हो, कैसी भी समस्या हो, उसके अंत में भला ही होगा। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम दावा करते हैं और हम रखते भी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर पाते हैं? वजह क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? क्या मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत है? क्या आपके अंदर ऐसा कोई गुण है? अपने आप में, स्वयं में कुछ है कि आप खुद से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, जो कि पवित्र परमेश्वर है? तो कारण क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? जब हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। तो 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आगे लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यानी परमेश्वर की इच्छा है इस प्रेम में जो हम उससे रखते हैं। 29 पद में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। यानी इसकी एक शुरुआत है, एक समय है जब परमेश्वर ने इसकी एक शुरुआत करी थी। हमारी शुरुआत तो तब हुई जब हमने परमेश्वर को जाना। कुछ साल पहले हम नहीं जानते, हमारा सबका अपना अपना समय है। मेरा समय अलग है, आपका समय अलग होगा कि आपने प्रभु को कब जाना, तब आप उससे मोहब्बत करने लग गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें कब जाना? तो 29 पद में लिखा है, जिन्हें, अर्थात हम जो प्रेम करने वाले हैं परमेश्वर से, हमारे बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्हें उसने यानी परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया। पहले से कब से जान लिया? 1 साल पहले जाना, 2 साल पहले जाना, 10 साल, 20 साल पहले? कब परमेश्वर ने हमें जाना? अगर आप इफिसियों 1 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने, परमेश्वर ने हमें उसमें से यानी जगत में से चुन लिया। जब हम थे ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं था, हमारी कोई पहचान ही नहीं थी, तब ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और यिर्मयाह 1 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर यिर्मयाह से बात करते हुए कहते हैं कि तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यानी जब तू रचा ही नहीं गया था, जब मैंने तुझे बनाया ही नहीं, उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। तो परमेश्वर हमें पहले से जानते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले। तो जिन्हें उसने पहले से जान लिया, आगे लिखा है, उन्हें ठहराया भी। यानी उन्हें नियुक्त कर दिया, उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में हमारे बारे में जानते हैं। तो परमेश्वर ने जान लिया और हमको ठहरा दिया, अलग कर दिया। और उसके बाद जब आप 30 पद में आएंगे, उसमें लिखा है, जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी है। यानी एक समय है बुलाए जाने का। हमें परमेश्वर ने तब जान लिया जब हम थे ही नहीं। हमारे माता पिता को भी हमारे बारे में नहीं मालूम था कि हम कैसे होंगे, कैसा रूप होगा, कैसा डिलडॉल होगा, कौन होगा।
कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पहले से पता था कि हम कौन होंगे, हम कैसे होंगे। वो हमारे बारे में जानते हैं, वो जानते थे, और उन्होंने हमें अलग कर दिया, ठहरा दिया। लेकिन एक समय है बुलाने का। अलग अलग समयों पर परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। अगर आप प्रेरित के काम उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे, उसके शुरू के जो पद हैं उनको पढ़ेंगे, और 9 अध्याय के पहले पद को भी अगर आप पढ़ेंगे प्रेरित के काम में, तब आप पाएंगे एक शख्स है वहां पर, उसका नाम है शाऊल। उसका नाम पौलुस भी है और शाऊल भी है। वो कलीसिया को बहुत सताया करता था। जितने यीशु मसीह को प्यार करने वाले लोग थे, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग थे, उनको सताया करता था। तो वो उसी काम को और आगे बढ़ाने के लिए 9 अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो वो दमिश्क की तरफ जा रहा था। जब वो दमिश्क में जा रहा था तो रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुला लिया। यानी एक समय था उसके बुलाए जाने का, उसका भी और हमारा भी। और जब वो दमिश्क पहुंचा तो यीशु मसीह ने वहां पर एक चेला था यीशु मसीह का, उसका नाम था हनन्याह। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा पौलुस के लिए और उस शाऊल के लिए प्रार्थना कर। तो हनन्याह ने बोला, प्रभु वो शाऊल तो सताने वाला व्यक्ति है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है कि हमें परेशान करे, हमें सताए। तो यीशु मसीह ने बोला, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग भी नहीं समझ पाते कि कौन परमेश्वर का जन है और कौन नहीं। एक लंबे समय तक लोग शाऊल से डरते रहे, चेले शाऊल से डरते थे, उसको अपने साथ शामिल नहीं करते थे। उनको लगता था ये झूठ बोल रहा है, ये किसी बहाने से हमारे बीच में आना चाहता है ताकि हमारा भेद ले और हमें नष्ट करे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उसको पहले से जान लिया, परमेश्वर ने उसको पहले से ठहरा दिया और उसका समय आ चुका है। उस समय पे परमेश्वर ने उसको बुला लिया। ना सिर्फ उसके लिए, ये हमारे लिए भी है। तो जिन्हें जाना उन्हें ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें परमेश्वर ने बुलाया भी है। और आगे लिखा है, जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो धर्मी क्यों ठहराया? क्या वजह थी हमें धर्मी ठहराए जाने की? अगर आप रोमियो 3 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसी अध्याय के 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब आदम अदन के बगीचे में था, तब जब उसने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा चली गई, वो धार्मिकता चली गई। और जब हम उसमें उत्पन्न हुए तो हम भी उसके जैसे ही थे स्वभाव में। इसलिए सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए धर्मी होना जरूरी था, उस महिमा में लौटना जरूरी था। और वो कैसे हुआ? जब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, उन्होंने पवित्र जीवन जिया, हमारे लिए मारे गए, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। तो हम वो नहीं रहते जो हम पहले थे, लेकिन हम बदल जाते हैं और हम उस महिमा के भागी हो जाते हैं जिस महिमा में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। अब जबकि हम उस धार्मिकता में, उस महिमा में आ गए हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं, तब हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, पहले नहीं। कारण वचन कहता है, अंधकार है तो ज्योति भी है। तो ज्योति और अंधकार की क्या संगति? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? तो परमेश्वर जो धर्मी है, हम जो अधर्मी हैं, हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते अपने आप से। वो ज्योति है, हम अंधकार है। हमारे अंदर बुराइयां हैं और बुराई अच्छाई से घृणा ही करेगी, प्रेम नहीं कर सकती। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते थे अपने आप से।
हमारे अंदर वो लियाकत, वो खूबी थी ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि हम उस पर विश्वास करें, उसके द्वारा वो धार्मिकता हमें मिली, हम उस महिमा के भागी बन गए। इसलिए हम प्रभु से प्रेम करने वाले बन गए। तो हमें परमेश्वर ने पहले से जान लिया, हमें ठहराया और एक समय पर बुलाया, धार्मिकता दी और महिमा में शामिल किया। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और वचन बताता है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।